बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी गुफ्तगू होगी वो जंग सितंबर के बारे में है, जो 6 सितंबर 1965 को भारत के साथ शुरू हुई और 23 सितंबर 1965 को सीज़ फायर हो गया। तो इस जंग में हमारे फ़ौजी ऑफिसर्स ने, हमारे जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया और हमारे जो जनरल्स थे उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे इस जंग में फ़तह हासिल की। तो 6 सितंबर की सुबह को भारत ने वाघा बॉर्डर से एंट्री लेकर अटारी के मकाम से लाहौर पे हमला कर दिया। चूँकि उन दिनों जो जंग थी वो तो बेसिकली कश्मीर में जारी थी, जो वहाँ पे छम जोड़ियाँ का महाज था, और हमारे जो पायलट सरफराज रफ़ीकी ने वहाँ पे इंडिया के वैम्पायर जो फाइटर्स थे वो मार गिराए हुए थे और इंडिया की तरफ से वहाँ तकरीबन डिफीट थी और खामोशी थी। लेकिन लाहौर की तरफ या पाकिस्तान के किसी और बॉर्डर की तरफ सिवाय जो हमारी बॉर्डर पुलिस होती है, इसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था और यही ख्याल किया जाता है कि इस तरफ का महाज पे भारत हमला नहीं करेगा। लेकिन 6 सितंबर की अलल सुबह तकरीबन 4 बजे भारत के फ़ौजी टैंक, इन्फेंट्री, आर्टिलरी और उनकी दूसरी जो डिवीज़न्स थी उन्होंने वाघा बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, और आगे चूँकि कोई रेजिस्टेंस थी नहीं तो वो यहाँ पे बाटापुर के करीब पहुँच गए। और यहाँ बाटापुर में तकरीबन वो शालीमार बाग से थोड़ा ही आगे दूर है और वहाँ पे BRB नहर वहाँ पे बहती है, जो 1951-52 में इस मकसद के लिए खोदी गई, रावी के साइफन से, कि अगर लाहौर को कभी जंग का भारत से ख़दशा हो तो ये डिफेंस लाइन के तौर पे यूज़ की जाए, चूँकि दुश्मन इसे क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो बाटापुर पे जो ही वो पहुँच गए तो उस वक़्त हमारी फ़ौज को इतला मिली। अब चूँकि जो आर्मी थी पाकिस्तान की वो तो उसकी डिफरेंट यूनिट्स मुल्क के मुख्तलिफ जो छावनियाँ होती हैं उसमें तैनात थी, तो उनके लिए फ़ौरी तौर पे वहाँ आना मुश्किल था। तो इस सूरत हाल को देखते हुए क्या हुआ कि पाकिस्तान एयर फोर्स को टास्क मिला कि आप वहाँ पे जाएं और जो दुश्मन की इस तरह एक्टिविटीज़ हैं उनको आप रोकें। तो पेशावर से एक स्क्वाड उड़ा और उसकी जो क़यादत कर रहे थे उस वक़्त स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर साहब, जो माशाल्लाह अब भी बाकायदा सेहतमंद है। और अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में इमरान ख़ान की हमायत में जो रैली हुई थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, और इसका जो बड़ा बुरा पार्ट है कि हमारी पुलिस का रवैया उनके साथ ठीक नहीं था। बहरहाल 1965 में वो स्क्वाड्रन लीडर थे, उनकी क़यादत में 6 जहाज़ों का काफ़िला, जिसमें फ़्लाइट लेफ्टिनेंट गनी अकबर भी शामिल थे, ये पेशावर से वो उड़ा और इन्होंने आकर बेसिकली तो उन्होंने पठानकोट पे हमला करना था, लेकिन रास्ते में इन्हें डाइवर्ट कर दिया गया कि लाहौर में एमरजेंसी डिक्लेयर है और दुश्मन ने बाकायदा से अपनी फ़ौजें पाकिस्तान के इलाके में दाखिल कर दी हैं। तो ये स्क्वाड इधर बाटापुर से शुरू होके वाघा बॉर्डर की तरफ गया, दुश्मन की टेरिटरी में दाखिल हो गया भारत में। तो वहाँ पे इन पे हैवी फायर आया नीचे मशीन गनों से, ये सब सेफ़ रहे और वहाँ से यू टर्न लेते हुए ये वापस GT रोड पे आए। फिर इन्होंने आगे आके थोड़ा सा दाएं तरफ जब देखा तो वहाँ पे भारत के टैंक और पैदल फ़ौज इस तरह थी कि जिस तरह ज़मीन के ऊपर कोई मक्खियाँ नहीं होती, यूँ फैली हुई थी। तो जो स्क्वाड्रन लीडर लीड कर रहे थे सज्जाद हैदर साहब, उन्होंने फ़ौरन कहा कि बच्चों रेडी हो जाओ और अपना 5000 की हाइट पे आ जाओ
और यू टर्न लो, जो भी उनका तरीक़ाकार स्ट्रेटजी थी, और इस दुश्मन को जाने नहीं देना। तो दो जो वो फाइटर प्लेन थे वो ऊपर होते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि अगर दुश्मन का अटैक आए तो वो उसको लें, और बाकी जो फाइटर होते हैं वो ज़मीन पर बमबारी करते हैं। तो सज्जाद साहब ने सबसे पहले खुद बम्बारमेंट की और एक उन्होंने राउंड लगाया और उसमें रौंदते चले गए दुश्मन के नीचे तोपों को, उनकी जीपों को, उनके टैंकों को। उसके बाद दूसरे पायलट की बारी आई, फिर तीसरे की, और आखिर में गनी अकबर साहब जो उस वक्त फ़्लाइट लेफ्टिनेंट थे उनकी बारी आई, और उनके पहुंचने तक तो काफ़ी कैजुअल्टीज़ हो चुकी थी नीचे। तो उन्होंने भी भरपूर अंदाज में दुश्मन का मुकाबला किया। उसके बाद यूजली जो अटैक होते हैं आर्मीज़ के ऊपर या दुश्मन की बेसिस के ऊपर, उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। एक तो फ्यूल का मसला होता है, और दूसरा जो उसमें बम्स होते हैं उसकी एक मिकदार होती है, और उसके बाद जो नीचे से त्यारा शिकन तोपें ऊपर फायर करती हैं जहाज़ों पर, उनका भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये जो मार्का है ये उन्होंने 20 मिनट तक जारी रखा, और तकरीबन 70% जो भारत की फ़ौज थी इस हिस्से में उसे नीस्तो नाबूद किया। उसके बाद ये 6 जहाज़ों का जो फ्लीट था ये बाकायदा बाइज़्ज़त तौर पे वहाँ पे सरगोदा में पहुँचा, और फिर रीफ्यूलिंग हुई, और उसके बाद ये पेशावर पहुँचा। तो इसके बाद भारत ने अब रिट्रीव नहीं किया। उन्होंने 23 सितंबर तक मज़ीद हमले किए, और जो उनका प्लान था कि हम जाके जिमखाना क्लब जो लाहौर की है वहाँ जाके चाय पिएंगे और बाकायदा लाहौर से कब्ज़ा कर लेंगे। तो उस नीयत से उन्होंने डोगराई पे हमला किया, बाटापुर से एक दफ़ा पीछे चले गए, उसके बाद वो दोबारा आए अपनी ताज़ा कुमिक लेके। तो इस तरह वक्तन फ़वक्तन उनका ये जो मुकाबला था पाकिस्तानी फ़ौज से रहा। पाकिस्तानी फ़ौज शुरू में तो डिफेंसिव थी कि दुश्मन को बस अपने इलाके से बॉर्डर की तरफ धकेल दिया जाए, लेकिन बाद में फिर इन्होंने ऑफेंसिव मूव्स भी की कि जब बॉर्डर पे फुल धकेल दिया जाए तो ये वापस अपने इलाके की तरफ चली जाएं। अब ये तो बात मैं कर रहा हूँ अटारी का जो मुकाम वाघा पर है, और वहाँ से जो भारत ने अटैक किया पाकिस्तान यानी लाहौर के ऊपर। इसके बाद अगर आप लाहौर BRB की जो नहर है कैनाल उसको देखें, और उसमें साउथ की तरफ जाएं यानी कसूर की तरफ जब ये नहर जाती है, तो वाघा बॉर्डर के बाद आगे जो जगह आती है वो आती है बरकी। तो बरकी पे मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद तैनात थे, और उनकी जो शोहरत है वो तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि उन्होंने 6 दिन तक दुश्मन की जो यलगार है, उनके जो टैंक थे वो नहर के दूसरी पार थे। इवन उनकी पैदल फ़ौज को वो जो ब्रिज था वो क्रॉस नहीं करने दिया, ये बरकी सेक्टर का। तो उसके बाद मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद हुए, लेकिन उन्होंने शहादत से पहले दुश्मन को वहाँ पे पसपा किया, उनके टैंकों को ख़ास कर आगे नहीं बढ़ने दिया।